शहज़ादा खुर्रम शिकार का बहुत शौकीन था। वो अक्सर अपने मसाइबों से बहुत आगे निकल जाता था। शिकार की धुन में वो भूल जाता था कि उसके साथ उसके साथी भी हैं। वो अजनबी रास्तों पे घोड़े को सर पर दुराता और शिकार को तलाश करता था। एक दिन जगह जगह शिकार ढूंढने पर भी ना मिला तो वो बहुत आगे निकल आया, ऐसी जगह पर जहाँ जानवर भी घबरा जाते थे। बादशाह अक्सर उसे रोकता कि अपने मसाहिबों के साथ रहा करो, मगर शहज़ादा सुनता कहाँ था। आखिर उसे एक खरगोश नज़र आया। उसने खंजर लिया और उसको शिकार कर लिया। खरगोश उधर ही मर गया। आज शहज़ादे की 18वीं सालगिरह थी। मलका उसका इंतज़ार कर रही थी। शहज़ादे की ख्वाहिश पर पाए बाग में उसकी सालगिरह का इंतज़ाम किया हुआ था। बादशाह, मलका और शहज़ादा खाना लगाकर बाग में बैठे ही थे। मौसम बहुत खुशगवार था, मगर एकदम काला धुआं उठने लगा। वो सब हैरान परेशान हो गए। बादशाह भी हैरान और शहज़ादा भी हैरान परेशान था। एक काली चुड़ैल आई। उसने कहा कि शहज़ादे, तुमने जिस खरगोश को मारा है वो मेरा बेटा था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने माँ बाप से जुदा कर दूंगी। मलका ने कहा, ऐसा मत कहो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मगर जल्द ही शहज़ादा गायब हो गया और वो काली चुड़ैल भी गायब हो गई। मलका बहुत सर पकड़ कर रोई। बादशाह भी बहुत परेशान था, मगर हालात उनके बस से बाहर थे। रोज़ मलका और बादशाह उसी बाग में घूमते फिरते कि शायद कहीं से हमारा बेटा मिल जाए। वो गम से निढाल थे, आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। एक दिन एक बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ पर सदाएं लगा रहा था, एक ख्वाहिश पूरी करो और जान का नजराना दो, एक जान का नजराना दो और एक ख्वाहिश पूरी करो। वो अजीब सी सदा लगा रहा था। जैसे ही मलका ने सुना, उसने उस बूढ़े बुजुर्ग के पास बुलाया और पूछा कि ये तुम क्या कह रहे हो। उसने बताया, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मलका ने बताया कि मेरा बेटा हमसे खो गया है, हम उसे पाना चाहते हैं, कोई रास्ता है? हम जान का नजराना दे देंगे, मैं अपनी जान का नजराना दूंगी। उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, जिस काली चुड़ैल ने बेटा गायब किया है वो इसी बाग के में एक फूल पर उसको छोड़ कर गई है। अगर कोई उस पर खून डालेगा उसकी जान चली जाएगी और शहज़ादा जिंदा सलामत वापस आ जाएगा। बादशाह ने अपनी जान का नजराना दे दिया। वो हर सूरत में अपने बेटे को पाना चाहते थे। जल्द ही बादशाह की गर्दन उड़ गई और बुजुर्ग के कहने के मुताबिक एक दरख्त पर जाकर लग गई। शहज़ादा सामने खड़ा था। मलका खुश थी, मगर इतनी खुश भी नहीं थी क्योंकि उसका सरताज मर चुका था। उसने सारी बात बेटे को बताई। बेटे ने कहा, मैं अपने बाप को हर सूरत वापस लेकर आऊँगा जिसने अपनी जान देकर मुझे बचाया है। उन्होंने बुजुर्ग से बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप का सर एक दरख्त पर जाकर लग गया है। उस जजीरे पर बर्फ़ है और सारा साल लोग वहाँ पर जमे रहते हैं और एक दिन बस वो असली हालत में आते हैं। हो सके तो जाकर छुड़ा लो। वहाँ पर एक शहज़ादी नूर है, उसकी मदद ले लेना। शहज़ादा जब वहाँ गया तो बहुत खूबसूरत चेहरे दरख्तों पर लटके थे। वहाँ उसके बाप का चेहरा भी था। वो बहुत अफसरदा हुआ। वो हर सूरत में अपने बाप को पाना चाहता था। अजीब सा मंजर था। हर तरफ हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई थी और दरख्त पर चेहरे लटके हुए थे। शहज़ादे ने शहज़ादी नूर के महल की तरफ इरादा किया। महल खुला ही था। वो उसके अंदर चला गया। जब अंदर गया तो सब कुछ जमा हुआ था। कुछ दिन उसने इंतज़ार किया। ये दिन उसने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। वो महल में घूमता फिरता बड़ी मुश्किलों से उसने गुजारा किया। फिर एक दिन, साल का वो दिन आया जब सब जिंदा हो गए। शहज़ादी नूर ने कहा
تم کیا چاہتے ہو اجنبی؟ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ شہزادی نے ساری بات بتائی۔ شہزادی نے ساری بات سنی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہیرا ہے جو کسی ایک شخص کی جان بچا سکتا ہے، مگر میں اکیلی ہوں، میرے ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں ہے، میں اپنی جان بچانا نہیں چاہتی۔ وہ ہیرا تم لے لو، تم پریوار والے ہو، ماں باپ والے ہو، تم جاؤ اپنے باپ کو بچاؤ، مگر اسی دن نکل جانا، اس سے پہلے کہ برف کے لوگ واپس درختوں پر لٹک جائیں۔ اس نے شہزادی کو ہیرا دیا۔ شہزادہ بھاگا گیا، وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے باپ کو ہیرا دیا اور دونوں دیکھا دیکھی وہاں سے بھاگ نکلے۔ لوگ حسرت سے ان کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ شہزادی نور نے ان کی مدد کی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ایسی اور فینٹیسی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہارر اور مورل، تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو کلک کریں۔ جیسے ہی بہت خوبصورت اور انٹرسٹنگ سی کوئی کہانی آئے گی تو آپ فوراً اسے پا لیں گے۔